नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार दौरे पर पहुंचे। सीएम सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्टेट लेवल कार्यक्रम में कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा सिलेक्ट किए गए 22 स्टार्टअप्स को 114.3 लाख रुपए के सब्सिडी के चेक वितरित किए। विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं और उभरते उद्यमियों से भी बातचीत की। सीएम सैनी ने युवाओं की ऊर्जा को विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव बताया। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए हिसार में स्वदेशी मेले का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर युवा उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टार्टअप्स स्लॉट का अवलोकन किया और स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय कला संस्कृति की अद्भुत झलक देखी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिसार में स्वदेशी मेला न केवल स्वदेशी कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी और मजबूती प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम में कहा कि यहाँ पर 2000 विद्यार्थी तथा हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 100 सफल उद्यमी भाग ले रहे हैं। यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, यह एक ऐसा विचार महोत्सव है, एक ज्ञान का यज्ञ है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो नए विचारों को पंख देता है, साहसिक प्रयासों का सम्मान करता है और नवाचार को प्रेरित करता है। सीएम सैनी ने कहा कि यह मंच युवा प्रतिभाओं और अनुभवी उद्यमियों का संगम है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की है, जिससे 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि देश में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। शहरों में ही नहीं बल्कि इन स्टार्टअप से गांव से निकलकर विश्व में काम किया है। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। नई पॉलिसी के तहत पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी युवाओं को सिखाएं, इस दिशा में काम हो रहा है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों ITI के लगभग यहाँ पर 2000 विद्यार्थियों तथा हमारे हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 100 सफल उद्यमी यहाँ भाग ले रहे हैं। यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, यह एक विचार महोत्सव है, एक ज्ञान का ये यज्ञ है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो नए विचारों को पंख देता है, साहसिक प्रयासों का सम्मान देता है और नवाचार को ये प्रेरित करता है। यह मंच युवा प्रतिभाओं और अनुभवी उद्यमियों का ये संगम है। आज यहाँ अनुभव का ज्ञान और आप सब युवाओं का जो जोश मिलकर के एक नई गाथा लिखने को ये तैयार है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, आज जब हम विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर ये दिवस मना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उद्यमिता के गहरे अर्थ को हमें समझने की आवश्यकता है। जो हमारे माननीय सतीश जी ने कई उदाहरण देकर के हम सबको बताया है, प्रेरित किया है, तो हमें इसके गहरे अनुभव को समझने की आज आवश्यकता है। उद्यमिता केवल व्यवसाय शुरू करना या पैसे कमाना ये नहीं है। इसकी शुरुआत एक विचार से होती है,
व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या करना है, मेरे पास कौशल क्या है। अगर कौशल भी नहीं है तो उसके पास जो विचार है और उस विचार को लेकर के जब वो खड़ा होता है तो हमारे सतीश जी ने बताया कि आज 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर है। ये उसका विचार है, जिस विचार को उसने आगे बढ़ाया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सौगात दी है। अब हरियाणा के पूर्व अग्निवीरों को राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, जेल विभाग में वार्डन और खनन और भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है। सीएम सैनी के निर्देश पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद पूर्व अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार की गई। इस नीति के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को उपरोक्त आरक्षण के अलावा कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी पदों पर 1% और ग्रुप सी पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण भी मिलेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि यमुना नदी को गंगा नदी की तर्ज पर स्वच्छ बनाने के मकसद से एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। इस समिति में केंद्रीय जल आयोग यानी CWC और हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सीएम सैनी ने बताया कि यह समिति न सिर्फ यमुना की सफाई पर ध्यान केंद्रित करेगी बल्कि अन्य संबंधित मुद्दों के समाधान की दिशा में भी काम करेगी। आपको बता दें कि सीएम सैनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई यमुना जल पुनर्जीवन से संबंधित अंतरराज्यीय समन्वय बैठक में भाग लिया था। बैठक के बाद सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के गठन के बाद से विकास योजनाएं तेजी से तैयार की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन निरंतर प्रगति पर है। सीएम सैनी ने कहा कि जारी अभियान के तहत यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा पहले ही हटाया जा चुका है। तो आपको बता दें, गंगा की तर्ज पर अब यमुना को भी स्वच्छ बनाने के लिए अब संयुक्त समिति गठित होगी। मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा हटाया जाएगा।